हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पे। तो इसलिए हम पढ़ेंगे हम लोग एनिमल किंगडम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्लास एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, एप्स और फाइनल लास्ट है मैमल्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एम्फीबिया से। तो एम्फीबिया किसको बोलते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत पानी में भी रह सकते हैं और जमीन में भी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एम्फीबिया। तो एम्फीबिया का मतलब है कि दे कैन लिव, वो कहाँ रह सकते हैं भाई? दे कैन लिव इन बोथ, किसमें? लैंड में भी रह सकते हैं, ठीक है, एंड वाटर, दोनों में रह सकते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इनको बोलते हैं हम लोग एम्फीबियंस। इनके पास क्या होता है? इनके पास पेयर्ड लिम्स होता है। ठीक, इनके पास क्या होता है? इनके पास प्रेजेंट होता है पेयर्ड लिम्स, इनके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पेयर्ड लिम्स इनके पास क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक, इनके पास पेयर्ड लिम्स होता है। और इनका जो बॉडी है, इनका बॉडी किस में डिवाइडेड है? देखो, इनका जो बॉडी है, तो इनका बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, इनका बॉडी है जो किस में डिवाइडेड हुआ है भाई? हेड पार्ट में। इनटू किस में हुआ है? देखो, इनका बॉडी डिवाइडेड हुआ है किस में? हेड पार्ट में। एंड किस में? हेड पार्ट में हुआ डिवाइड। और किस में हुआ है भाई? ट्रंक में। ठीक है, तो इनका बॉडी जो है किस में हुआ डिवाइडेड? इनका बॉडी डिवाइडेड है इनटू हेड पार्ट में, और किस में डिवाइडेड है? एंड ट्रंक पार्ट में। ठीक है, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक पार्ट। ठीक है, तो बॉडी किस में है डिवाइडेड? हेड पार्ट में। एंड ट्रंक पार्ट में क्या है? इनका बॉडी डिवाइडेड है। ठीक है, बात समझे? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक पार्ट। ठीक है, इनके पास क्या होता है? इनके पास प्रॉपर, ठीक है, एक ईयर ओपनिंग नहीं होता, प्रॉपर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता। ठीक, इनके पास क्या होता है? जो ट्रिम्पेनम है वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। बात समझे? इनके पास देखो प्रॉपर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता। इनके पास क्या होता है? ट्रिम्पेनम, ट्रिम्पेनम ही क्या करता है? ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इनके पास होता है ट्रिम्पेनम। ट्रिम्पेनम ही क्या करता है? ट्रिम्पेनम ही रिप्रेजेंट करता है किसको? ईयर को। ठीक है, तो ट्रिम्पेनम में क्या करता है? यही रिप्रेजेंट, ठीक है, ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है ईयर को। ट्रिम्पेनम क्या करता है? रिप्रेजेंट द ईयर। ठीक है, तो ट्रिम्पेनम में क्या करता है? यही ईयर को रिप्रेजेंट करता है ट्रिम्पेनम। बात समझे आप? ठीक है, तो ट्रिम्पेनम क्या करता है? ट्रिम्पेनम आपका जो ईयर है इसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब किसका ईयर को? एम्फीबिया, आपका नहीं, एम्फीबिया का। ठीक है, तो एम्फीबिया के ईयर को ये रिप्रेजेंट करता है ट्रिम्पेनम। इनके पास क्या होता है? एक कॉमन चैम्बर या कॉमन ओपनिंग, ठीक, एक कैविटी होता है इनके पास जिसको बोलते हैं क्लोएका। आपने नाम सुना है क्लोएका क्या होता है? ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि आखिर में क्लोएका क्या होता है। ठीक है, तो क्लोएका देखो, आखिर में बात करेंगे क्लोएका। तो आखिर में क्लोएका एक कैविटी होता है, कैविटी होता है। ठीक है, कैविटी होता है कॉमन ओपनिंग किसका भाई? डाइजेस्टिव ट्रैक का भी होता है और एक्सक्रीटरी ट्रैक भी यही ओपन करते हैं। बात समझे? तो जो क्या होता है? जो डाइजेस्टिव वेस्ट है, ठीक है, वो भी यहीं पर आता है। और जो क्या है? एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक, वो भी क्या होता है? यही कॉमन चैम्बर पर आता है। बात समझे? तो ये क्या है भाई? कॉमन चैम्बर है, एक कॉमन कैविटी है जिसको बोलते हैं क्लोएका। जिसको क्या बोलते हैं? क्लोएका, जो कॉमन। और यहीं पर भी गैमेट्स भी सब इसी में आते हैं। सब आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपनिंग, आपका यूरोजेनेटल का, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक ओपनिंग, सब एक कॉमन कैविटी को बोलते हैं क्या? एक कॉमन कैविटी को बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, तो एक कॉमन कैविटी जो होता है इसी को बोलते हैं क्लोएका। ठीक है, तो कॉमन कैविटी इज नोन एज क्लोएका। बात समझिए? और ये एम्फीबियंस कैसे होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं आपको समझ आना चाहिए। होते हैं कोल्ड ब्लडेड, मतलब ये जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। बात समझे? तो ये कैसे ये होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, जिसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। क्या बोलते हैं भाई? जिसको पोइकिलोथर्मस। ठीक है, तो ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मस बोलते हैं। रेस्पिरेशन करते हैं बाय गिल्स से करते हैं। इनके पास गिल्स होता है, इनके पास लंग्स या फिर स्किन से भी क्या करते हैं? रेस्पिरेशन
करते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन किससे करते हैं, देखो रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास होता है रेस्पिरेशन बाय, इनके पास होता है गिल्स, ठीक है, कुछ के पास होता है लंग्स, ठीक है, और कुछ के पास क्या होता है भाई स्किन से भी क्या करते हैं, स्किन से भी ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनका स्किन कैसा होता है, क्यूटेनियस स्किन होता है, उसी से क्या करते हैं ये रेस्पिरेशन करते हैं। क्योंकि इनका स्किन कैसा होता है, क्योंकि इनका स्किन होता है क्यूटेनियस, उसीलिए स्किन से भी क्या करते हैं भैया, स्किन से भी ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। बात समझे, ठीक है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, ठीक। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भाई, इनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बात समझे। और कैसे होता है, ये होता है डाइसियस। कैसे होता है, ये होता है डाइसियस, ठीक है। मेल एंड फीमेल सेक्स इसमें सेपरेट होता है, सेम ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग सेक्स ऑर्गन होता है प्रेजेंट, ठीक। इसी को बोलते हैं डाइसियस। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स सेपरेट होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इनको बोलते हैं ओविपेरस, क्योंकि ये क्या करते हैं, एग ले करते हैं वाटर में, ठीक है। इनको बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओविपेरस। जो एग ले करते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस, ठीक है। जो एग ले करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनका डेवलपमेंट आपको कैसे दिखेगा, इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, इनका डेवलपमेंट होता है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनका होता है, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है। बात समझे। तो सारा फीचर्स जो हम लोगों ने क्लास एम्फीबिया का जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, हर फीचर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आखिर में कैसे होते हैं, ठीक, कहाँ होते हैं प्रेजेंट, कैसे इनका कैसे रेस्पायर करते हैं, कोल्ड ब्लड होते हैं कि हॉट ब्लडेड, हर चीज को, ठीक है। रेस्पिरेशन किससे करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और एक मेन चीज इनमें, ठीक है, इसमें इनमें क्या होते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक। इसमें क्या होता है, जो आपके एम्फीबियन है मेन मतलब बहुत सारे 2 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था सारे पॉइंट हम लोग ने इसको डिस्कस कर चुके हैं क्लास एम्फीबिया की, ठीक है। बात करेंगे अब इसके एग्जाम्पल्स आर द मेन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेक्चर। तो इसका एग्जाम्पल इसको यहाँ पर जगह नहीं पड़ेगा, तो इसको पूरा अपलोड कर लो, फिर इसका एग्जाम्पल्स को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको अपलोड कर लो, फिर देखेंगे इसके हम लोग एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जरा इसको जरा देखते हैं, ठीक है। क्लास एम्फीबिया का एग्जाम्पल्स कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स जरा देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स है बुफो, जो कि क्या होता है, टॉड। बुफो को बोलते हैं टॉड, ठीक है। बुफो क्या होता है, बुफो होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बुफो को बोलते हैं टॉड। बात समझे। तो बुफो क्या होता है, टॉड। सेकंड है जिसको बोलते हैं राना। सेकंड क्या है, राना। राना क्या है भाई, फ्रॉग। राना किसको बोलते हैं, राना बोलते हैं फ्रॉग, ठीक है। और एक हाइला। हाइला किसको बोलते हैं, ट्री फ्रॉग। ये क्या होता है भाई, ये होता है ट्री फ्रॉग, ठीक है। तो बुफो क्या होता है, देख सकते हो, टॉड। राना क्या होता है, फ्रॉग, ठीक है। हाइला क्या होता है, ट्री फ्रॉग। और आपका है एक है जिसको बोलते हैं क्या, एक है जिसको बोलते हैं, ठीक है, आपका हो गया हाइला जिसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग। एक है जिसको बोलते हैं एस्क्लेमेंडर, ठीक, एस्क्लेमेंड्रा जिसको बोलते हैं एस्क्लेमेंडर, ठीक। एक है जिसको बोलते हैं क्या भाई, हम लोग जिसको बोलते हैं एस्क्लेमेंडर, एस्क्लेमेंड्रा, ठीक है। जो क्या होता है एस्क्लेमेंडर, जो क्या होता है एस्क्लेमेंडर, जो होता है जिसको बोलते हैं क्या है, जिसको बोलते हैं एस्क्लेमेंडर, ठीक है। तो एस्क्लेमेंडर का बोलते हैं, एस्क्लेमेंडर को बोलते हैं एस्क्लेमेंडर, ठीक है। तो एक हो गया आपका, ठीक। एस्क्लेमेंडर को क्या बोलते हैं, देखो एस्क्लेमेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने डिस्कस किया, कंप्लीट, क्लियर। एक और एग्जांपल जिसको बोलते हैं स्थिरो, एक और एग्जांपल जिसको बोलते हैं स्थिरो, ठीक है। ICTHRO
वाई वो आएगा, ठीक है। तो स्थिरो फिश, देखिए जिसको बोलते हैं स्थिरोफिश, ठीक है, जो क्या होता है भाई लिम्बलेस एम्फीबिया, जो क्या होता है जिसको बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया, जो कैसा होता है लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, ठीक है। तो लिम्बलेस एम्फीबिया ये होता है, ठीक है। तो स्थिरोफिश जो क्या होता है जिसको बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया जिसको बोलते हैं। तो आपको मतलब 5 एग्जाम्पल हैं, ठीक, रिपीट करना मेरे साथ, आपको याद होगा बिल्कुल। पहला एग्जाम्पल है बुफो। बुफो क्या है भाई, बुफो किसको बोलेंगे आप, बुफो से आप देखो ट्रॉट, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है राना फ्रॉग, ठीक है। फिर आपका हाइला ट्री फ्रॉग, फिर है ठीक स्क्लेमेंडर, जो स्क्लेमेंड्रा जो कि होता है स्क्लेमेंडर, और लास्ट है स्थिरोफिश जो कि होता है जिसको क्या बोलते हैं स्थिरोफिश को हमेशा देखना आप कि होता है ये लिम्बलेस एम्फीबिया। बात समझे। तो ये था पूरा हम लोग का एग्जाम्पल क्लास एम्फीबिया का। अब स्टार्ट करते हैं क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं, चलो भाई। अब आप भी बढ़ो मेरे साथ, ठीक, आप भी प्रॉपर वीडियो को पॉज करके याद कर सको, अगर कर पाओगे तो, नहीं तो लेक्चर के एंड पर आप याद कर लेना, ठीक है। आपकी चॉइस से भी याद तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। इनका जो मोड ऑफ लोकोमोशन है कैसा होता है क्रीपिंग, इनका मोड ऑफ लोकोमोशन कैसा होता है देखो, इनका क्रीपिंग एंड क्रोलिंग, ठीक, क्रीपिंग एंड कैसा होता है क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। बात समझे, जो इनका मोड ऑफ लोकोमोशन है कैसा होता है क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। मतलब जो रेंगते हैं आपने देखा है, घिसटते हैं, जैसे कि आपने फिश को देखा है, फिश कैसे चलता है, फिश ऐसे चलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग, जमीन के साथ, ठीक है, सट के चल रहा है, ठीक है, जमीन के साथ सट के चलता है, ठीक है। तो इनका जैसे कि आपने क्रोकोडाइल्स, वो भी कैसे चलता है भाई, दौड़ता थोड़ी है, वो भी क्रीपिंग चल, ठीक, इसी को बोलते हैं क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। ये भाई जमीन के साथ घिसट के चलते हैं, जैसे कि आपने लिजर्ड तो ठीक है आपने हर घर में होगा किसी, ठीक है। तो आपने उसका भी मोड कैसा है क्रीपिंग जैसा है, ठीक है। तो ये आपके क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या किस्म है, रेप्टाइल्स में क्या आता है, जितने भी स्नेक, सांप, आपने लिजर्ड, सब किस में आते हैं, सब आते हैं किसमें आपके रेप्टाइल्स में, ठीक है। रेप्टाइल्स आपका क्या था, रेप्टाइल्स क्या था आपका डायनासोर, डायनासोर भी क्या थे, डायनासोर भी थे रेप्टाइल्स, ठीक है। डायनासोर भी क्या थे, डायनासोर भी किस में आते थे रेप्टाइल्स में, वो भी रेप्टाइल्स थे, लेकिन एक्सटिंक्ट हुए अलग बात है, ठीक है। लेकिन डायनासोर भी किस में आते थे, पहले रेप्टाइल्स में ही आते थे, ठीक। अब बात करेंगे देखो रेप्टिलिया में सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहला चीज हम लोग ने बात किया कि इनका क्रीपिंग एंड क्रोलिंग मोड ऑफ क्या होता है, इनका लोकोमोशन होता है। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट, इसको देख सकते हो कि इनका सेकंड पॉइंट क्या है, इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, इनके पास क्या होता है 2 पेयर ऑफ लिम्स इनके पास होता है, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ लिम्स इनके पास क्या होता है प्रेजेंट होता है। बात समझे, इनके पास क्या होता है 2 पेयर ऑफ लिम्स इनके पास प्रेजेंट होता है। और बॉडी किससे कवर्ड होता है इनका, बॉडी इज कवर्ड बाय, बॉडी किससे होता है कवर्ड बाय ड्राई, देखो इनका बॉडी किससे होता है कवर्ड, इनका बॉडी होता है कवर्ड ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है। तो ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से क्या होता है, इनका बॉडी क्या होता है भाई कवर्ड होता है, ठीक है। तो इनका बॉडी किससे होता है कवर्ड, इनका बॉडी होता है कवर्ड किससे, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ठीक है। ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से क्या होता है, इनका बॉडी कवर्ड होता है। बात समझे, तो इनका बॉडी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन एंड और क्या होता है एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल, इनमें एपिडर्मल स्केल्स भी होते हैं एंड एस्क्यूटीज, एपिडर्मल स्केल्स और क्या होता है भाई एस्क्यूटीज, ठीक है। तो एपिडर्मल स्केल्स और इसमें क्या होते हैं एपिडर्मल स्केल्स और इसमें होता है जिसको बोलते हैं एस्क्यूटीज। बात समझे, इसमें क्या होता है एपिडर्मल स्केल्स और क्या होता है इसमें एस्क्यूटीज, ठीक। तो इनका बॉडी किससे होता है कवर्ड, इनका बॉडी कवर्ड होता है बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन से, ठीक है। एंड और किससे होता है देखो, और होता है एपिडर्मल स्केल से
एंड एस्क्यूटिस से, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूटिस से क्या होता है, इनका बॉडी कवर्ड होता है, ठीक है, बाई एपिडर्मल स्केल्स और किससे, एस्क्यूटिस से, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स और किससे होता है, एस्क्यूटिस से। बात समझे आप, तो ये इसका बॉडी समझ गए। इनके पास भी प्रॉपर एक्सटर्नल ओपनिंग ईयर नहीं होता, ठीक, इनके पास भी क्या नहीं होता, प्रॉपर एक्सटर्नल ओपनिंग ईयर नहीं होता। जो ट्रिम्पेनम होता है वही क्या करता है, ट्रिम्पेनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो ट्रिम्पेनम क्या करता है, ट्रिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। इनके पास प्रॉपर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता। ट्रिम्पेनम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है ईयर को। ट्रिम्पेनम में क्या करता है, ट्रिम्पेनम में रिप्रेजेंट करता है किसको भाई, ट्रिम्पेनम ही ईयर को इसका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रिम्पेनम होता है, ट्रिम्पेनम क्या करता है, ये प्रॉपर ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ट्रिम्पेनम क्या करता है, ट्रिम्पेनम जो है ये करता है ईयर को रिप्रेजेंट, ठीक है। ट्रिम्पेनम क्या करता है, ट्रिम्पेनम करता है ईयर का रिप्रेजेंटेशन। ईयर को कौन करता है रिप्रेजेंट, ट्रिम्पेनम, ठीक है। ट्रिम्पेनम क्या करते हैं, ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉपर क्या नहीं होता, इनके पास एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होता। इनका हार्ट 3 चैम्बर होता है, हार्ट इज 3 चैम्बर, ठीक है। तो इनका हार्ट 3 चैम्बर का होता है भाई, 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं, ठीक है। तो हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इनका हार्ट 3 चैम्बर्ड का होता है। इसमें 2 ऑरिकल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, आपको 2 ऑरिकल देखने को मिलेगा एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 ऑरिकल और एक क्या होता है भाई, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो एक होता है, इसमें क्या होता है, 2 ऑरिकल और एक क्या होता है, जिसको बोलते हैं 1 वेंट्रिकल। बात समझे। तो इसका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड का होता है, इसका हार्ट कैसा होता है, इसका हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड का। इसमें क्या होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और एक क्या होता है, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसका हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड का, 2 ऑरिकल और एक क्या होता है, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। इसमें इसका हार्ट कैसा होता है, इसका हार्ट 3 चैम्बर्ड का है, जिसमें ठीक है 2 ऑरिकल होते हैं और एक क्या होता है, वेंट्रिकल। और ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्म्स जिनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो कैसे एनिमल होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कैसे एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड डाइसियस होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसे होते हैं, ये डाइसियस होता है, सेम उसकी जैसे डाइसियस होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डाइसियस होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, ठीक है। तो कैसे होता है डाइसियस, इंटरनल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है। बात समझे। तो इनका डेवलपमेंट कैसा होता है भाई, इनका डेवलपमेंट आपको इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट किसके देख चुके हम लोग, सारे पॉइंट हम लोग ने क्लास, ठीक है, क्लास रेप्टिलिया का डिस्कस किया कि इनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। इनका मोड ऑफ लोकोमोशन क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग होता है। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इनके पास प्रॉपर ईयर एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं है। जो इनका टिम्पेनम क्या करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डाइसियस होता है, कोल्ड ब्लड होता है जिसको बोलते हैं पोइकिलोथर्मस, ठीक है। हर चीज़ को डिस्कस। इनके पास जो स्किन है, ठीक है, इनका स्किन कवर्ड किससे होता है भाई, ड्राई एंड कॉनिफाइड स्किन, या फिर इनके पास एपिडर्मल स्केल्स एस्क्यूटिस क्या होते हैं, इनके पास प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ आया। तो ये था हम लोगों का क्लास रेप्टिलिया। इसका एग्जांपल्स को आप देखेंगे, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भाई इसका एग्जांपल्स कौन कौन से इसका एग्जांपल्स है, इसको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स थोड़े ज़्यादा है, लेकिन घबराना मत, टाइम तो लगेगा भाई। एग्जाम्पल इसके बहुत खतरनाक नहीं है, सिंपल है, ठीक। तो इसको टाइम लगेगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्लेलॉन, जो कि होता है, ठीक है, टर्टल,
टर्टल को बोलते हैं क्लेरोन, क्लियोन, ठीक है। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है कैमिलियन, कैमिलियन, कैमिलियन सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कैमिलियन। कैमिलियन किसको बोलते हैं, ट्री लेजर्ड, ठीक है। कैमिलियन क्या होता है, जिसको बोलते हैं ट्री लेजर्ड, ट्री लेजर्ड को क्या बोलते हैं, कैमिलियन बोलते हैं, ट्री लेजर्ड को बोलते हैं कैमिलियन। थर्ड है इसका एग्जाम्पल कैलोटिस। कैलोटिस क्या होता है, कैमिलियन हो गया, ट्री लेजर्ड, ये होता है गार्डन लेजर्ड, ठीक है। ये क्या होता है भाई, गार्डन लेजर्ड। कैलोटिस क्या होता है, कैलोटिस होता है जिसको बोलते हैं गार्डन लेजर्ड होता है कैलोटिस, ठीक है। एक होता है, ठीक, एक होता है जिसको बोलते हैं हेमिडेडेलस, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, जिसको बोलते हैं हेमिडेडेलस, ठीक है, हेमिडेडेलस। हेमिडेडेलस का ये होता है वॉल लिजर्ड, इसको बोलते हैं वॉल लिजर्ड। तीनों को मैं एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि आप याद कर सकते हो कि कैमिलियन होता है ट्री लिजर्ड, कैलोटिस होता है गार्डन लिजर्ड, ठीक है, और हेमिडेडेलस होता है जिसको बोलते हैं वॉल लिजर्ड, ठीक है, वॉल लिजर्ड। एक होता है क्रोकोडाइलस, फिर क्या होता है भाई, फिर होता है जिसको बोलते हैं क्रोकोडाइलस। क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल बोलते हैं, ठीक है, नाम से आपको समझ जाना चाहिए। क्रोकोडाइलस किसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल, ठीक है। तो क्रोकोडाइलस किसको बोलते हैं, क्रोकोडाइलस किसको बोलते हैं, क्रोकोडाइल को बोलते हैं क्रोकोडाइलस, ठीक है। एक है बनगैरस, बनगैरस किसको बोलते हैं, कैरेट, ठीक है। फिर आपका फिर क्या आता है, पॉइजनस स्नेक, फिर क्या आता है, पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक में आगे आता है नाजा, नाजा क्या होता है, कोबरा, कोबरा, ठीक है। नाजा क्या होता है भाई, ठीक है, पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस स्नेक में क्या आता है, नाजा, नाजा जो कि होता है कोबरा, बात समझे। तो पॉइजनस स्नेक में आता है नाजा, नाजा क्या होता है, कोबरा, क्लियर है। तो पॉइजनस स्नेक जो कि है नाजा, कोबरा जो होता है, ठीक है। एक होता है वाइपेरा, जिसको बोलते हैं वाइपर, ठीक है, जो क्या होता है वाइपेरा, जिसको बोलते हैं वाइपर, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो वाइपेरा क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइपर। फिर आपका आता है जिसको बोलते हैं टेस्टुडा, फिर आपका आता है टेस्टुडा जो कि होता है टोटॉइस, इसको बोलते हैं टॉर्टॉइस को। तो टेस्टुडा क्या होता है भाई, टेस्टुडा होता है जिसको बोलते हैं टोटॉइस को बोलते हैं टेस्टुडा। एक होता है एलिगेटर, जो कि एलिगेटर ही होता है, जो कि एलिगेटर ही होता है, ठीक है, एलिगेटर ही एलिगेटर होता है। तो सारे एग्जाम्पल जो आपके किसके हैं भाई, क्लास रेप्टिलिया के, बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ज़्यादा है मैं मानता हूँ, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही भी मानता हूँ, ठीक है। दोनों बात एक साथ हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना कि आखिर में एग्जाम्पल्स इसके देखो। सबसे पहले क्लियोन, जो क्या होता है भाई, टर्टल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है हम लोग का, जिसको आप पढ़ना पड़ेगा आपको, कैमिलियन, जिसको बोलते हैं लेजर्ड। कौन सा लेजर्ड है, सबसे पहले आप याद रखो, ये क्या होता है, लेजर्ड, ठीक। कैमिलियन क्या है, कैमिलियन होता है ट्री लेजर्ड, ठीक है। तो कैमिलियन क्या होता है, ये होता है हम लोग का ट्री लेजर्ड। फिर आएगा आपका कैलोटिस, कैलोटिस होता है गार्डन लेजर्ड, ठीक है। फिर हेमिडेडेलस जो कि होता है जिसको बोलते हैं वॉल लेजर्ड। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल को बोलते हैं पॉइजनस स्नेक, आपका आ जाएगा नाजा, कोबरा, वाइपर, वाइपरा, वाइपर, एलिगेटर, एलिगेटर आ जाएगा सेम, ठीक है। टेस्टुडा में क्या जाएगा आपका, टोर्टोइस आ जाएगा, टेस्टुडा में, टेस्टुडा में क्या आएगा, टोर्टोइस आ जाएगा, बात समझे। तो इसको आपको ऐसे एग्जाम्पल आपके हैंड ट्रिप में मेंट पर होंगे, ठीक है। आपको एक और एग्जाम्पल है बनगैरस, जिसको बोलते हैं कैरेट। तो हर चीज़ को बार बार आप रिवाइज, किसी भी चीज़ को आप याद कैसे करते हो भाई, उसको रिविजन से आप जितनी बार उसको रिवाइज करो इतनी आपके माइंड पर वो सेट होगा, बात समझे, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा रिविजन करोगे उतना ही जल्दी आपको ये याद रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बात किया क्लास रेप्टिल, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, क्लास एप्स, ठीक है। तो अब हम करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसको बोलते हैं क्लास एप्स। तो नोट कर लो इसको। फिर स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं क्लास एप्स, क्लियर।
नेक्स्ट क्लास जो है जिसको बोलते हैं भाई क्लास एप्स, ठीक है। एप्स मतलब जिसमें बर्ड्स आते हैं, इसमें क्या आते हैं बर्ड्स, एप्स में क्या आते हैं, क्लास एप्स में आते हैं बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स का फीचर्स क्या, इनके पास क्या होता है, फेदर एंड बिग। इनका फीचर्स क्या, इनके पास क्या होता है भाई, फेदर होता है एंड बिग प्रेजेंट, ठीक है। इनके पास फेदर एंड बिग क्या होता है, इनमें होता है प्रेजेंट। तो आपको याद रखना है कि इनमें क्या होता है, इनमें होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं फेदर एंड बिग, ठीक है। तो इनमें होता है प्रेजेंट, क्या फेदर एंड बिग क्या होता है, इसमें इनमें जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है देख सकते हो आप, फेदर एंड बिग, इसमें क्या होता है क्लास एप्स, ठीक है। क्लास एप्स में फेदर एंड बिग इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। इनका जो फोरलिम्स है मॉडिफाई किसमें होता है, विंग्स में, ठीक है। इनका जो फोरलिम्स मॉडिफाई होता है किसमें, विंग्स में। तो फोरलिम्स मॉडिफाई इनटू विंग्स, इनका जो फोरलिम्स है किसमें मॉडिफाई होता है, इनका जो फोरलिम्स मॉडिफाई होता है किसमें, विंग्स में, जिससे उड़ पाते हैं ये, बात समझे। तो इनका जो फोरलिम्स है वो किसमें होता है मॉडिफाई, फोरलिम्स मॉडिफाई होता है विंग्स में, जिससे ये उड़ पाते हैं, ठीक है। हैंड लिम्स, इनके पास जो हैंड लिम्स होता है, हैंड लिम्स के पास इनके पास क्या होता है, स्केल्स। हैंड लिम्स के पास क्या होता है, इनके पास होता है स्केल्स, ठीक है। हैंड लिम्स के पास होता है प्रेजेंट स्केल्स। स्केल्स हेल्प करता है किसमें, हेल्प करता है इसमें आपका स्विमिंग में, ठीक है, आपका क्रेपिंग, ठीक है, ट्री कैंपिंग में, क्लाइंबिंग में, बात समझे आप, ठीक है। इनके पास क्या होता है, हिल लिम्स किसमें हेल्प करता है, स्विमिंग में, ठीक है, ट्री वॉकिंग में हेल्प करता है, ट्री क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। इनका जो क्या होता है भाई, इनका जो होता है हैंड लिम्स वो इनमें हेल्प करता है, ठीक। इनके पास क्या होता है, हैंड लिम्स इनके पास प्रेजेंट होता है, बात समझे। तो ये क्या था, फोर लिम्स और हैंड लिम्स का फंक्शन, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन था, हम लोग देख लोगे, फोर लिम्स एंड हैंड लिम्स का फंक्शन। इनका स्क्रीन, इसका जो स्किन इज ड्राई, इनका स्किन क्या होता है ड्राई, ठीक। इनका स्किन होता है ड्राई विदाउट ग्लैंड, बिना ग्लैंड के क्या होता है, इनका स्किन होता है ड्राई, बात समझे। तो बिना ग्लैंड के क्या होता है, बिना ग्लैंड के इनका जो स्किन है ड्राई होता है एक्सेप्ट वाइल्ड ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सेप्शन भी है वाइल्ड ग्लैंड को छोड़, मतलब वाइल्ड ग्लैंड को छोड़ के, ठीक है। तो इनका स्किन कैसा होता है, इनका स्किन होता है ड्राई, ठीक है। बिना ग्लैंड के इनका स्किन कैसा होता है, ड्राई होता है, ठीक है। तो स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, बिना ग्लैंड के इनका स्किन ड्राई होता है, ठीक। एक्सेप्ट क्या है, वाइल्ड ग्लैंड को छोड़ के, ठीक है। तो इनका स्किन कैसा होता है, ड्राई बिना वाइल्ड ग्लैंड के, ठीक है। अगर वाइल्ड ग्लैंड है प्रेजेंट तो इसका स्किन ड्राई नहीं होता, बात समझे आप, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, जो एप्स होते हैं आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें 4 चैम्बर्ड हर्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इनमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट क्या होता है भाई, इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट इनमें प्रेजेंट होता है, और ये होते हैं होम्योथर्मस, आप समझ सकते हो। ये होमियो क्या होता है, थर्मस होता है, मतलब है कि इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इनका क्या होता है, होम्योथर्मस का मीन्स मतलब है कि इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक। इनका क्या है, एप्स का जो मतलब बर्ड्स हैं, इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, इनका क्या होता है, जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता। वो कैसा रहता है, इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है, बात समझे आप, ठीक है। तो इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उसे इनको बोलते हैं क्या, ये होते हैं होम्योथर्मस। ये क्या होता है, इनके पास प्रॉपर लंग्स होता है, इनके पास क्या होता है, रेस्पिरेशन करने के लिए इनके पास प्रॉपर लंग्स होता है भाई, समझ सकते हो आप, ठीक है। तो इनके पास रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, इनके पास प्रॉपर लंग्स होता है, बात समझे। तो इनके पास क्या होता है, रेस्पिरेशन करने के लिए प्रॉपर इनके पास लंग्स इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है।
और इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भाई, बर्ड्स का फर्टिलाइजेशन याद रखना हमेशा, इनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, हमेशा इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो इतना चीज को नोट कर लो, फिर आगे का हम लोग पॉइंट और लिखेंगे, इतना को आप नोट कर लो, ठीक है। बाकी का पॉइंट जो बचा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब समझ आ रहा है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें फर्टिलाइजेशन आपको याद रखना है कैसा होता है, इंटरनल, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है भाई, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर इनमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन सबसे पहले याद रखो कि डाइजेस्ट होता है, इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन, ठीक है, डाइजेस्ट होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें बॉडी के अंदर क्या होता है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है बॉडी के अंदर, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और ये डाइजेस्ट होता है, मैं आपको समझा चुका, ठीक है। और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास एडिशनल चैम्बर होता है, इनके पास क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, इनके पास एडिशनल चैम्बर होता है, इनके पास क्या होता है, एडिशनल चैम्बर। बात समझे, तो इनके पास समझ सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनके पास क्या होता है, एडिशनल चैम्बर इनके पास होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं क्रॉप एंड गियाज, ठीक है। बात समझे, तो इनके पास, ठीक है, एडिशनल चैम्बर होता है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। तो सारे पार्ट हम लोग डिस्कस किया। एप्स होते हैं भाई आपके होम्योथर्मस, आपके फोर्थ चैम्बर हार्ट, फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है। इसमें किसी भी टाइप का इसमें लार्वल स्टेज नहीं आता है। बात समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब स्टार्ट करेंगे इसका एग्जांपल्स। तो आखिर में इसका कौन कौन सा एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला एग्जांपल जिसको बोलते हैं कॉर्वस। तो आखिर में कॉर्वस क्या होता है, कॉर्वस होता है क्रो। कॉर्वस किसको बोलते हैं, क्रो को, ठीक है। तो कॉर्वस होता है क्रो को। कोलुम्बा, पीजन, कोलुम्बा किसको बोलते हैं भाई, पीजन को बोलते हैं कोलुम्बा, ठीक है। कोलुम्बा क्या होता है, पीजन। पेवो किसको बोलते हैं, पेवो बोलते हैं पीकॉक को, ठीक है। पीकॉक को क्या बोलते हैं, पीकॉक को बोलते हैं पेवो, पीकॉक को बोलते हैं पेवो, ठीक है। कॉर्वस, क्रो, कोलुम्बा, पीजन। फिर आता है एस्ट्यूडा, ठीक है, एस्ट्यूडुला जिसको बोलते हैं पैरोट। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो कॉर्वस, क्रो, कोलुम्बा, पीजन, ठीक है। फिर आता है आपका जिसको बोलते हैं एस्टुला, जिसको बोलते हैं पैरोट। क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरोट, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि पैरोट किसको बोलते हैं, पैरोट बोलते हैं किसको भाई, एस्टुला, ठीक है। फिर आता है आपका एस्ट्यूथियो, जो कि क्या होता है, किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रिच, ठीक है। ऑस्ट्रिच को बोलते हैं ऑस्ट्रिथियो, ठीक है। ऑस्ट्रिथियो किसको बोलते हैं, ऑस्ट्रिच को बोलते हैं ऑस्ट्रिथियो, ठीक है। एक होता है अपेंडिनोसाइट्स, एक होता है जिसको बोलते हैं क्या भाई, अपेंडिनोसिट्स। नाम तो बहुत लंबा है, जिसको बोलते हैं अपेंडिनोथिस, ठीक है। डाइट्स, जो कि है पेंगुइन, जो कि क्या होता है, डिनोथिस। पेंगुइन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, पेंगुइन को, ठीक है। तो पेंगुइन को क्या बोलते हैं, ठीक है, पेंगुइन को बोलते हैं, आप देख सकते हो पेंगुइन को बोलते हैं अपेंडोडिनो, ठीक है, अपेंटिनोडेट्स, ठीक है, अपेंटिनोडेट्स, ठीक है।
सेकेंड आपका आता है इसमें लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल जो आपका है जिसको बोलते हैं भाई क्या, नियोफ्रॉन वल्चर, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल होगा किसके, सारे एग्जाम्पल होगा किसके भाई, ठीक है, जिसको एप्स के, एप्स कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्रोवस जिसको क्रो बोलते हैं, कोलुम्बा, पिजन, ठीक है, पेवा, क्लॉक, ठीक है, पेवो जिसको पिकॉक को बोलते हैं, एस्ट्रोला, पैरोट, ठीक है, अपेंटिनोडाइट्स पेंगुइन, और न्यूफोरो, ठीक है, न्यूफोरॉन जिसको बोलते हैं वल्चर। तो सारे एग्जाम्पल्स हैं क्लास एप्स के, ठीक है। तो सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, क्लास एप्स के सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या भाई, नेक्स्ट हम लोग का क्लास जो है क्लास मैमेलिया, क्लास मैमेलिया। तो इसको नोट कर लो, फिर स्टार्ट करेंगे क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया, ठीक है। आप देखते हैं लास्ट क्लास आपको इसको बोलते हैं क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया का बहुत सारा यूनिक फीचर्स है, ठीक है। क्लास मेमोरी का मेन कैरेक्टर यूनिक फीचर्स है कि इनके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड। सबसे पहले यूनिक फीचर्स पर हम बात करेंगे। यूनिक फीचर्स क्या है, यूनिक फीचर्स इनके पास क्या होता है, यूनिक फीचर्स क्या है कि इनके पास होता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिसको बोलते हैं क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिसको बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो मेमेलिया का यूनिक फीचर्स क्या, इनके पास क्या होता है भाई, मेमोरी ग्लैंड होता है जो क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो फीमेल में क्या होता है, फंक्शनल होता है। जो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होता है फंक्शनल और मेल में रिड्यूस्ड होता है। बात समझे, फीमेल में होता है फंक्शनल और मेल में क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। मेल में भी होता है भाई, लेकिन मेल में वो रिड्यूस्ड होता है। बात समझे। तो यूनिक फीचर्स क्या है कि मेमेलिया का इनके पास क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो कि है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ठीक। और यूनिक फीचर्स क्या है कि इनके बॉडी में, स्किन में हेयर है, इनके स्किन में क्या है, हेयर ऑन स्किन, इनकी स्किन में हेयर ऑन स्किन, ठीक। तो सेकंड फीचर्स है इसका यूनिक जिसको बोलते हैं कि इसका जो स्किन है, स्किन में क्या होते हैं भाई, हेयर्स होते हैं, ठीक। स्किन में क्या होता है, हेयर्स होते हैं प्रेजेंट। तो ये भी क्या है इनका यूनिक फीचर्स है मेमेलिया का, क्योंकि मैं भी मेमल हूँ, आप भी हो, आपका भाई, आपका बहन, आपके फ्रेंड सब क्या है, मेमेलिया है, ठीक है। हम लोग क्या है, सब मेमल्स हैं जिसको बोलते हैं मेमल्स। हम लोग क्या है भाई, सबके सब क्या है, मेमल्स। हम लोग किस में आता है, मेमल्स में हम लोग इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस में आते हैं, मेमल्स में आते हैं। बात समझे। तो हम लोग किस में आते हैं, हम लोग आते हैं मेमल्स में। हम लोग पास क्या होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स। हम लोग पास क्या होता है भाई, 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है जिससे हम लोग सब काम करते हैं, ठीक है। हम लोग पास क्या होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है जिससे हम लोग सब काम करते हैं। सब काम को मतलब है वॉकिंग, बैट, जैसे कि बैट, वेल, सब किस में आता है, मैमल्स में आते हैं भाई, ठीक है। बैट क्या करता है, स्विमिंग करता है, ठीक है, वॉकिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में, ठीक है, वॉकिंग में, स्विमिंग में। चीता, चीता किस में क्या करता है, रनिंग करता है, तो रनिंग में भी क्या करता है, हेल्प होता है इसका लिम्स। मैं आपको लिम्स का फंक्शन समझा रहा हूँ, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ठीक है, फ्लाइटिंग। फ्लाइटिंग मतलब क्या है, उड़ने का काम भी आता है भाई, ठीक है, उड़ने का काम भी इसका विंग्स करता है, ठीक है। उड़ने का काम भी क्या करता है, जो विंग्स से परफॉर्म करता है, ठीक है। तो विंग्स है जो ये उड़ने का काम भी फंक्शन परफॉर्म करता है। बोरोइंग, बोरोइंग का फंक्शन है कि खोदना, बिल्ड करना, ठीक है। जो बिल्ड करते हैं बोरोइंग करने में भी हेल्प करते। तो ये सब फंक्शन किसको है, ये सारे के सारे फंक्शन हम लोग किसके हैं भाई, सारे के सारे फंक्शन है किसके, लिम्स के, ठीक है।
तो सारे फंक्शन किसके हैं? लिम्स के फंक्शन हैं। बात समझे? हम लोग के अंदर और यूनिक फीचर्स क्या है? किनमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। मैमल्स में क्या होता है? इसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं टीथ, ठीक है। हम लोग का जो आपका दांत है सब सेम है क्या? सब सेम स्ट्रक्चर का है? नहीं, आपका हर एक टीथ डिफरेंट स्ट्रक्चर का है और आपका हर एक टीथ डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। भाई चबाने का काम तो आपका बस डाढ़ा करता है ना, बाकी आपका टीथ 100 पीस के नहीं है, कुछ और फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टीथ होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट टीथ क्या होते हैं? प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टीथ क्या होता है भाई? डिफरेंट टीथ होता है मैमल्स में प्रेजेंट। बात समझे? तो मैमल्स में क्या होता है भाई? मैमल्स में आपको डिफरेंट टीथ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैमल्स में क्या होता है? डिफरेंट टीथ मैमल्स में आपको देखने को इसमें मिलेगा। क्लियर? फिर बात करेंगे, देखो हम लोग, ठीक है, डिफरेंट टीथ होते हैं और आपको क्या समझना है कि इसमें कि कैसे होते, ये होते हैं होम्योथर्मस। होम्योथर्मस होते हैं, ठीक है। इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। इनके पास क्या होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है भाई? इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट क्या होता है? इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और डाइसियस होता है भाई। कैसे होता है? मैमल्स होते हैं डाइसियस, ठीक है। तो मैमल्स होते हैं डाइसियस। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट कैसा होता है? इसमें इनमें डेवलपमेंट होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। बात समझे? तो इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको इसमें मैमल्स में देखने को मिलेगा। तो मैमल्स का यूनिक फीचर समझ गए कि डिफरेंट टीथ, होम्योथर्मस, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होता है? रेस्पिरेशन करने के लंग्स होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए होता है लंग्स। रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है भाई? लंग्स मौजूद होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होता है? प्रेजेंट लंग्स होता है रेस्पिरेशन करने के लिए प्रेजेंट। अब बात करेंगे इसका एग्जाम्पल्स, ठीक है। ओविपेरस और विविपेरस का एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इनका क्या है भाई एग्जाम्पल्स, जरा उसको जरा देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा इनका एग्जाम्पल है जरा देखो भाई, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका ओविपेरस। तो ओविपेरस का एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस, ठीक है। ऑर्निथो ठीक है, रिंकस। तो इनका एग्जाम्पल है ओविपेरस का जिसको बोलते हैं ऑर्निथोरिंकस, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑर्निथोरिंकस, ठीक। ऑर्निथोरिंकस भाई नाम भी तो अजीब अजीब है इनका। ऑर्निथो, ठीक है, ऑर्निथोरिंकस, समझे? तो इनका नाम क्या हो गया? ऑर्निथोरिंकस, ठीक। स्पेलिंग भी लंबा है, नाम भी लंबा है, ठीक है। तो अब आते हैं विविपेरस एग्जाम्पल में। विविपेरस का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? सबसे पहले इसका विविपेरस का एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं मैको, ठीक है, मैक्रोपस। सेकेंड एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं एस्ट्रोपस, कैमेलस, ठीक, कैमेलस मेकाका, कैमेलस हो गया, मेकाका हो गया, ठीक है। सेकेंड है कैनिस, कैनिस फ्लेलिस, एक्विस, एक्विस, ठीक है, एलिफिस, एलिफस, ठीक, एलिफेस। फिर डेल्फाइनस, फिर एग्जांपल क्या है भाई? डेल्फाइनस। फिर आपका एग्जांपल डेल्फाइनस हो गया, ठीक है। फिर एग्जांपल डेल्फाइनस के बाद एग्जांपल जो होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्लू कॉन्टेट, ठीक है। फिर एक एग्जांपल होगा जिसको बोलते हैं पैंथेरोलियो, पैंथेरोलियो, ठीक है। और फिर एग्जांपल जिसको बोलते हैं पैंथेरोटैग्रिस, पैंथेरोलियो क्या होता है? फिर एग्जांपल जिसको बोलते हैं पैंथेरोटैग्रिस, जिसको बोलते हैं। बात समझे? तो एग्जांपल आप देख सकते हो, एक होता है बैलिनोप्टेरा, एक होता है, देखो मैं बोल रहा था वो क्या है,
बैलिनोप्टेरा। तो क्या किसको बोलते हैं, देखो मैक्रोपस किसको बोलते हैं, कैंगरो, ठीक है, कैंगेरो को बोलते हैं मैक्रोपस। टेरोपस क्या है, फ्लाइंग फॉक्स, इसको बोलते हैं क्या, टेरोपस क्या होता है भाई, टेरोपस होता है जिसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। तो फ्लाइंग फॉक्स क्या होता है जिसको बोलते हैं टेरोपस। कैमेलस क्या होता है, कैमल। मेका क्या है, मंकी, ठीक है, मंकी। कैनिस क्या है, कैनिस किसको बोलते हैं, कैनिस बोलते हैं डॉग को, ठीक है। कैनिस क्या होता है, डॉग। फेलिस होता है कैट, फेलिस। कैनिस होता है डॉग, फेलिस होता है कैट। एक्विस होता है जिसका बोलते हैं, एक्विस को बोलते हैं क्या, हॉर्स, ठीक है। तो हॉर्स होता है। एलिफस क्या होता है, एलिफेंट। एलिफस किसको बोलते हैं, एलिफेंट को बोलते हैं एलिफस। डेल्फिनस डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन, ठीक है। डेल्फिनस क्या होता है, डेल्फिनस होता है जिसको बोलते हैं कॉमन डॉल्फिन। पैंथेरोलियो क्या होता है, लायन, ठीक है। पैंथेरोटाइग्रिस, टाइगर। और बैलिनोप्टेरा क्या होता है, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके हैं किसके, मैमल्स के। तो मैमल्स का आपने हम लोग ने डिस्कस किया, इसके सारे के सारे एग्जांपल्स हम लोग ने डिस्कस किया मैमल्स के, ठीक है। तो मैमल्स का हम लोग ने डिस्कस किया सारे के सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो एक क्या थे मैमल्स सारे एग्जांपल्स, कौन कौन से एग्जांपल है इसको देखो, मैक्रोपस, कैंगेरो, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, कैमेलिस, कैमल। फिर आपका आता है क्या, कैमेलिस के बाद आता है कैमल। मेकाका किसको बोलते हैं, मंकी को। कैनिस डॉग, फ्लेलिस कैट, कैनिस डॉग, फ्लेलिस कैट। फिर एक्विस हॉर्स, एक्विस उसको बोलते हैं हॉर्स। एलिफस एलिफेंट, एलिफस नाम से आप समझो ना, एलिफस एलिफेंट, ठीक। एलिफेंट के बाद क्या आता है फिर एलिफस एलिफेंट, ठीक है, एलिफस एलिफेंट। फिर आपका डेल्फिनस किसको बोलते हैं, डॉल्फिन को, डेल्फिनस डॉल्फिन। बैलिनोप्टेरा क्या होता है, ब्लू व्हेल। पैंथेरोलियो लायन, पैंथेरोटाइग्रिस टाइगर। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में कंप्लीट बात किया क्या भाई, कंप्लीट डिस्कस किया हम लोग ने पूरा क्लास को, ठीक है। क्लास टेट्रापोडा कंप्लीट डिस्कस किया, क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।